हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम भाषा शिक्षण के पहली इकाई जो भाषा का स्वरूप और साहित्य उस पाठ के जो अगले विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में और उन उद्देश्यों के बारे में जानते हुए उन उद्देश्यों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए और माध्यमिक कक्षाओं के लिए और उच्च कक्षाओं के लिए 3 भागों में बांटे हैं। उनमें हम दूसरा विषय है माध्यमिक कक्षाओं के लिए। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई शब्दावली के भीतर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को स्पष्ट रूप से समझ सके। जो माध्यमिक कक्षा के जो छात्र रहते हैं उन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो भी विषय रहता है उस पाठ्यक्रम में दिए गए सामान्य गति वाली जो उच्चरित भाषा को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। दूसरा वाक्य है छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठीक बोल सके। वे जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में रहते हैं उसको सामान्य यहाँ वे जिस वातावरण में रहते हैं उसको सामने रखते हुए जहाँ तक बन पाए उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इस वाक्य में जो विषय बच्चे जानते हैं उस विषय के आधार पर भाषा ठीक ठीक भाषा बोलनी चाहिए और जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण विषय को ही बच्चों के सामने रखना चाहिए और शुद्ध उच्चारण बोलने की प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरा, विद्यार्थी को इस योग्य बनाने की पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर उचित गति से सस्वर वाचन तथा मौन वाचन कर सके तथा जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसे स्पष्ट रूप से समझ भी सके। यहाँ पहले सस्वर वाचन कराना चाहिए और दूसरी बार मौन वाचन कराना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चे कुछ उन्हें पढ़ा उसे स्पष्ट रूप से समझ भी सके। जो बच्चे जो भी सस्वर वाचन में सुनते हैं और मौन वाचन में पढ़ते हैं उन विषयों को बच्चे ठीक समझ पाते हैं। और चौथा, इन्हें इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम से बाहर किसी अपठित अवतरण शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके। यहाँ जो पाठ्यक्रम के बाहर का अर्थ है समाचार पत्र हो सकते हैं, कहानी पुस्तक हो सकते हैं और बड़ों के बताए हुए शब्द भी हो सकते हैं। और शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी की सहायता लेकर उसे समझ भी सके। परंतु इस बात की सावधानी रखी चाहिए कि पाठ्यक्रम के बाहर का अवतरण ऐसा ना हो कि जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़े। जो बच्चों को हम बताना चाहते हैं वो इस तरह बताना है कि जो बाहर के विषय बच्चों के समझ के अंदर ही है रहना चाहिए, वैसे विषय को बच्चों को समझाना चाहिए। और 5वां है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सके अथवा किसी सरल विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सके। माध्यमिक कक्षा के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी के रूप में एक छुट्टी पत्र लिखने का और उसी के साथ साथ अपनी भाषा में सरल विषय पर एक निबंध या एक अनुच्छेद लिखने का उस बच्चे को हम सिखाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।